हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सब लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, सब लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कॉपी पेन निकाल लीजिए, आप लोग भी साथ में सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द डायमीटर। पहला क्वेश्चन है द डायमीटर। 1 सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, पहला क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक स्फीयर इज ए 6 सेंटीमीटर। द स्फीयर इज ए मेल्टेड एंड ड्रॉ इनटू वायर ऑफ ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज ए 36 मीटर। यहाँ पे क्या रहेगा? 36 मीटर रहेगा। यहाँ पे 36 मीटर। फाइंड इट्स रेडियस। समझ में आया क्वेश्चन? एक हमारे पास मेटल का स्फीयर था जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। डायमीटर कितना है? 6 सेंटीमीटर है। और इस स्फीयर को मेल्ट किया गया और मेल्ट करके पिघला करके एक वायर बनाया गया। और वायर का जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन समझते हो ना कि सब जगह सेम मोटाई रहे, सब जगह सेम चौड़ाई रहे, तो वही क्रॉस सेक्शन होता है। और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रहे। अगर इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर, वायर का लेंथ कितना रहेगा? 36 मीटर। तो बताइए इसका रेडियस कितना होगा। समझ में आया? तो फिगर से भी समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक स्फीयर है, ये हमारे पास क्या है? स्फीयर है। ये स्फीयर है हमारे पास। ठीक है, ये स्फीयर हो गया। इसका जो डायमीटर है, डायमीटर कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा आपको तो पता है, 6 का हाफ कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा। तो चलिए इसका डायमीटर बना लेते हैं। ये डायमीटर हो गया 6 सेंटीमीटर। ये डायमीटर हो गया 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। जब d इक्वल टू कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? r इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, d आपका पता है 6 सेंटीमीटर है, तो r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब इसी स्फीयर को मेल्ट किया जाता है और मेल्ट करके बनाया जाता है एक वायर। इसी स्फीयर को मेल्ट करके क्या बनाया जाता है? एक वायर। इस तरीके से ये हो गया हमारा वायर। समझ में आया? ये हमारा क्या हो गया? वायर हो गया। और इस वायर का जो लेंथ है, जो लेंथ है यानी कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस वायर का जो लेंथ है वो कितना है? 36 मीटर है। 36 मीटर है। अब हमको बताना है इसका रेडियस क्या होगा। अच्छा, कोई भी वायर है तो किस फॉर्म में होगा? सिलेंडर के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? सिलेंडर के फॉर्म में होगा। और सिलेंडर का जो ये लेंथ दिया, वायर का जो लेंथ है वो एक्चुअल में क्या है? सिलेंडर का हाइट है। और देखिए यहाँ पे जो स्फीयर में था, रेडियस वगैरह किस में लिए गए? सेंटीमीटर में। रेडियस किस में लिए गए? सेंटीमीटर में लिए गए ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब रेडियस सेंटीमीटर में है तो लेंथ को भी क्या लेंगे? सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा 3600 सेंटीमीटर। समझ में आया? और मान लेते हैं कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर। क्या मान लेते हैं? कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर। नोट करते रहिएगा आप लोग भी साथ लगाते रहिएगा, या फिर वीडियो रोक करके आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा। लेट आर बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब देखिए जो स्फीयर मेल्ट किया गया, उसी मेल्टेड स्फीयर का जो मेल्टेड हुए लोहे जो भी थे, उस चीज़ का क्या बनता है? वायर बनता है। तो दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए क्या रहेगा? वायर रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वायर। ऑफ वायर, वायर का वॉल्यूम। अब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? फॉर्मूला आपको पता है, 4/3 पाई। स्फीयर के लिए मान लेते हैं रेडियस आर है तो कैपिटल आर क्यूब होता है। ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ वायर कितना हो जाएगा सिलेंडर के फॉर्म में? तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए 4/3 पाई, स्फीयर का रेडियस कितना है? 3 है, तो 3 का क्यूब करेंगे तो इस तरीके से 27 आ जाएगा। और पाई रखेंगे, हमने माना है सिलेंडर का रेडियस क्या है? आर है, तो आर रखेंगे। आर का स्क्वायर रहने देंगे, लेकिन हाइट की जगह पे कितना रखेंगे? 36
100 रखेंगे। 3 से 27 कटेगा तो 9 आ जाएगा, और 9 4 जा कितना हो जाएगा 36 पाई, और इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 3600। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 36 अपॉन में क्या आ जाएगा 3600 आ जाएगा। 1 जा और ये 100 जा जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 100 सेंटीमीटर। 1 अपॉन में 100 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 10 सेंटीमीटर। क्लियर, इतना इतना सबको समझ में आ गया होगा। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 10 सेंटीमीटर। अब चाहे तो इसको mm में कन्वर्ट कर ले, और 1 mm इक्वल टू क्या होता है 10 सेंटीमीटर। तो 1 mm इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ये होता है, तो यहाँ पे जो है सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा रिजल्ट, और ये हो जाएगा 1 mm। ये कितना हो जाएगा 1 mm हो जाएगा। समझ में आया, ये आ जाएगा 1 mm आ जाएगा। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया, ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो आपको था नहीं। क्वेश्चन फिर से एक बार, डायमीटर जो था, डायमीटर कितना था 6 सेंटीमीटर था, तो हमने रेडियस यहाँ पे डायमीटर 6 रेडियस 3 कर लिया, और इसको मेल्ट करके एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर बनाया गया, तो हमने एक वायर बना दिया, और वायर का जो लेंथ है 36 मीटर था, तो ये 3600 सेंटीमीटर हो गया, और इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। समझ आया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग जो समझ लेते हो। ठीक, अभी दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एक सिलेंड्रिकल पाइप है, एक क्या है सिलेंड्रिकल पाइप है, और जिसका इनर डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर। समझ में आया, डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर, यानी d इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर, तो भाई r इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। समझ में आया, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। एंड वाटर थ्रू इट, वाटर फ्लो करता है थ्रू इट, और इस पाइप से पानी फ्लो होता है, और किस स्पीड से फ्लो होता है 192.5 लीटर पर मिनट, यानी पर मिनट कितना लीटर पानी फ्लो होता है 192.5 लीटर पर मिनट। और इसी में बताना फाइंड द रेट ऑफ फ्लो इन किलोमीटर पर हावर। अब देखिए जो रेट आपको बताना है ये बताना है किलोमीटर पर हावर। अगर हम इसी में अगर हम लोग ये निकाल लें कि 1 घंटे में कितना पानी फ्लो होता है, यानी 1 घंटे में पाइप का लेंथ कितना होता है, जैसे हम लोग क्वेश्चन को जब सॉल्व करते तो निकालते हैं ना 1 घंटे में इतना है, तो इस तरीके से 1 घंटे के लिए निकालेंगे तो 1 घंटे में मान लीजिए कि कितना लेंथ आता है, कितना किलोमीटर आता है, वही हमारा किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। तो क्वेश्चन करके समझते हैं। आपके पास जो रेट है, किस रेट से पानी फ्लो हो रहा है, रेट जो है आपका है 192.5 लीटर पर मिनट है। समझ में आया, और इसी को करते हैं। अब लीटर को हम लोग देखिए आपके पास तो रिजल्ट है ही कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है 1000 लीटर होता है, और इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन में 1000 लीटर होता है। तो बताइए इस रिजल्ट से जो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन में 1000 लीटर है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर को 1000 सेंटीमीटर क्यूब रख देंगे, जहाँ पे लीटर है वहाँ पे क्या कर देंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे, तो ये 192.5 इंटू 1000, ठीक है, लीटर ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब जो है अपॉन में क्या रखेंगे मिनट है, चलिए मिनट है तो मिनट को मिनट में रहने देते हैं, या फिर हावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में कन्वर्ट कर लेते हैं 1 हावर में कन्वर्ट करेंगे, तो मिनट का हावर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये ऊपर की तरफ जाएगा तो 192.5 इंटू 1000, क्लियर, और इंटू 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका रिजल्ट सेंटीमीटर पर हावर में हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर हावर में। तो हमको इतना समझ में आ गया कि इस स्पीड से है ना, तो वाटर फ्लो थ्रू ए पाइप इन 1 हावर, वॉल्यूम ऑफ ए वाटर हम लोग निकाल सकते हैं ना। देखिए ये जो है ये तो वॉल्यूम है ना, 1 घंटे में कितना पानी फ्लो होता है उसका क्या बता रहा है वॉल्यूम बता रहा है, सेंटीमीटर क्यूब पर हावर में है,
तो वॉल्यूम का रेट है ये, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर, फ्लो थ्रू पाइप या फिर फ्लो इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना फ्लो होगा। अरे 1 घंटे का ही तो दिया है, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट आपके पास 192.5 इंटू 1000 और इंटू क्या हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। समझ में आया, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब देखिए मतलब 1 घंटे में इतना पानी फ्लो होता है, 1 घंटे में इतना पानी फ्लो होता है, तो आप लोग फिगर से भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे समझिए अब हमारे पास पाइप है, वन सेकेंड, पाइप बना लेते हैं। ये इस तरीके से हमारे पास क्या है, पाइप है ना। जिस पाइप से पानी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, इस तरीके से हमारे पास क्या है, पाइप है। और इसका जो इनर डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है ये कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो ये जो डायमीटर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। अब देखिए ये पाइप का जो रेडियस है 7 अपॉन में 2 सेंटीमीटर है और इस पाइप से 1 घंटे तक पानी जाता है, 1 घंटे तक पानी जाता है। तो 1 घंटे में कितना पानी जाता है, 1 घंटे में कितना पानी जाता है ये आपको समझना है। 1 घंटे तो इतना हो गया और ये हो गया इस तरीके से। अब देख लीजिए कि हम लोग देखो वो पाइप का वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को समझते हैं, 1 सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो कुछ नहीं, अब सिलेंडर का ये जो है 1 घंटे का वॉल्यूम है और ये जो है हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो पाई की जगह पाई रखते हैं, आर की जगह भाई 7 अपॉन में 2 पुट कर देते हैं। और हाइट हमको नहीं पता है कि भाई हाइट कितना होगा, कितना लेंथ तक जाएगा। अब दोनों वॉल्यूम को, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है और ये पाइप का वो पानी का वॉल्यूम है 1 घंटे में। अब दोनों को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो हमको ये पता चल जाएगा कि 1 घंटे में एच कितना होगा। अब देखिए पाइप के लिए मतलब पानी यहाँ से, पानी एक यहाँ पे है फिर यहाँ आया, तो 1 घंटे में कहाँ तक आया ये हमको पता चल जाएगा। पानी के मॉलिक्यूल इस तरीके से ट्रेवल करेंगे, पाइप में फ्लो होंगे, तो पता चल जाएगा पानी के मॉलिक्यूल 1 घंटे में कितना जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे वॉल्यूम से 1 घंटे में कितना वॉल्यूम है उससे इक्वेट कर रहे हैं, तो 1 घंटे में पता चल जाएगा एच कितना होगा। अब दोनों को इक्वेट करते हैं तो 192.5 इंटू 1000 और इंटू क्या हो जाएगा 60 इक्वल टू कर लेते हैं। तो पाई, पाई की वैल्यू अगर रखना हो तो चलिए कर लेते हैं, पाई की वैल्यू पाई रहने देते हैं अभी। और ये हो जाएगा 7 अपॉन में 2 यानी कि 7 इंटू 7 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 और इंटू क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, जो भी है हमको इसी को सॉल्व करना है। अगर पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 रख दे तो हमको लगता है तो वो तो और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे 22 अपॉन में क्या कर देते हैं 7, 7 से 7 क्या होगा कैंसिल, ये 2 जा जाएगा, ये 11 जा जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से h इक्वल टू कितना आ जाएगा 192.5 और इंटू हो जाएगा 1000 इंटू हो जाएगा 60 और अपॉन में क्या हो जाएगा 11 डिवाइड होगा और 7, 2 का तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 11 इंटू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन कटेगा हमारा। अब देखा जाएगा कि कौन कौन हमारा कटेगा। अब देखिए 11 बन जाए, 11 तो कर देंगे, ये हो जाएगा तो कितना बचेगा इस तरीके से बचेगा। अब डिवाइड तो करना है हमको ना, चलिए इसको 11 से ट्राई करते हैं। 11 वन जा 11, तो यहाँ पे 11 वन जा 11 हो जाएगा, 8 बचेगा तो 82 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 82, तो 11 7 जा 77 और 5 बचेगा तो 11 5 जा 55, तो ये 17 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 17.5 आ जाएगा। और कट कर लेते हैं और 3.5, 7 से कट कर ले इसको, चलिए अच्छा 2 से कट करते हैं, 2 वन जा और ये कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा, 3.5
5 आ जाएगा और इसको कट करेंगे तो ये 5 टाइम जाएगा। कितना जाएगा? 5 टाइम आ जाएगा, यानी 3.5 और 5 जा करते हैं तो 17.5 आता है। तो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 5 इंटू 1000 इंटू 60, 6 5 जा 30 तो आ जाएगा 300, 6 5 जा 30 तो 300 और इंटू हो जाएगा 1000। और जो हमारा ये रिजल्ट है, ये जो हमारा रिजल्ट है किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। इसमें आएगा सेंटीमीटर में। और अगर 1000 का यूज करेंगे तो अगर सबको हम लोग चेंज कर लेते हैं, ये भी हमारा किस में है? सेंटीमीटर में है। और सबको अगर चेंज करेंगे तो वो हमारा किस में आ जाएगा? किलोमीटर में आ जाएगा। और किलोमीटर में जब आप इसको चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर। यानी 1 घंटे में कितना जाता है? 3 किलोमीटर। यानी 1 घंटे टाइम में पानी का मॉलिक्यूल कितना ट्रेवल करता है? 3 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो यही जो रेट ऑफ फ्लो इन किलोमीटर पर हावर है तो वो कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर पर हावर। रेट कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर पर हावर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3 में भी उसी तरीके से क्वेश्चन है। वाटर इन कैनाल 30 डेसीमीटर वाइड एंड 12 डेसीमीटर डीप है। देखिए, एक क्या है? नदी है। नदी मतलब नहर समझते हैं। कैनाल मतलब क्या होता है? कैनाल मतलब नहर होता है। एक नहर में जो है क्या है? एक पानी है और पानी चौड़ा कितना है? 30 डेसीमीटर क्या है? चौड़ा है। 30 डेसीमीटर चौड़ा है। समझ में आया? 30 डेसीमीटर वाइड है और 12 डेसीमीटर क्या है? डीप है। समझ में आ गया? वेरी गुड। इज फ्लोइंग विथ वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना दिया है? 10 किलोमीटर पर हावर। हाउ मच एरिया विल इट एरिगेट इन 30 मिनट। कितना एरिया एरिगेट करेगा कितने मिनट में? 30 मिनट में। समझ में आया? 30 मिनट में कितना एरिया एरिगेट करेगा। इफ़ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर एरिगेशन। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, कहाँ गए भाई? 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द एरिगेशन। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास कैनाल है। तो कैनाल को हम लोग समझते हैं, नहर जो होता है वो किस फॉर्म में होगा? क्यूबॉइड के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? क्यूबॉइड के फॉर्म में होगा। तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि आपके सामने फिगर बना दूँ। अगर फिगर समझ में आ गया आपको ना, तो फिर तो बोलोगे सर वाह वाह क्या बात है। तो वही होगा, फिर समझ में तो बड़ा मज़े से आएगा। समझ में आया? चलिए, ये हो गया हमारा कैनाल। ये इस तरीके से होता है ना, टेढ़ा मत हो यार, इस तरीके से। लाइन भी टेढ़ी हो गई। अभी वाह वाह मज़ा करवा रहे हैं, लाइन भी टेढ़ी हो जा रही है। इस तरीके से, इस तरीके से कैनाल हो गया हमारा। ठीक है, समझ में आया ना भाई? स्मॉल इरेजर लेके इसको मैंने इरेज कर दिया। अब देखिए, जो वाटर फ्लो हो रहा है इस तरीके से, ये कैनाल है और इस कैनाल में पानी हमारा फ्लो हो रहा है। मतलब इस तरीके से पानी फ्लो हो रहा है। इस कैनाल में हमारा पानी फ्लो हो रहा है और ये जो वाटर है वो कहाँ पे जा रहा है? किसी एरिया में जा रहा है। और उस एरिया में जो पानी है कितना हमको चाहिए? 8 सेंटीमीटर। समझ लीजिए, ये हमारा एरिया है। इस तरीके से एरिया में ये पानी जा रहा है। इस एरिया में पानी जा रहा है, मतलब ये हो गया हमारा खेत। समझिए, आप लोग खेत समझते हैं ना भाई क्या होता है? तो ये हो गया हमारा एरिया। इस एरिया में पानी जा रहा है और पानी जब जाता है तो 8 सेंटीमीटर हाइट तक पानी होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 8 सेंटीमीटर हाइट तक पानी हो। अब समझ लीजिए, मान लीजिए एरिया, अगर ये जो आपका खेत है अगर पानी उस पर 8 सेंटीमीटर तक होगा तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम मतलब ये L इंटू बी और हाइट H हो जाएगा। और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू क्या हो सकता है? एरिया इंटू हाइट। हाइट ये भी तो हो सकता है ना, एकदम सही है भाई। आपको मैंने बताया है कि क्यूबॉइड में जो एरिया होता है, पहले बेस का एरिया क्या होता है? L इंटू बी, उसको H हाइट तक बढ़ाते जाओ तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग वॉल्यूम हो जाएगा हमारा एरिया इंटू हाइट ना, ये हो जाएगा। अब सब डेसीमीटर में है तो सबको क्या करते हैं? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए, वाइड कितना है? वाइड मतलब चौड़ा। चौड़ा कितना है भाई? 30 डेसीमीटर।
तो हमारा बी जो है ब्रेथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 डेसीमीटर, और डेसीमीटर को सेंटीमीटर में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो ये ध्यान देना है कि 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 300 सेंटीमीटर, या फिर आ जाएगा 3 मीटर। कितना आ जाएगा भाई, 3 मीटर आ जाएगा। अब डीप कितना है, डीप है 12 डेसीमीटर। डीप मतलब हाइट, ये जो गहराई है, गहराई कितना है, 12 डेसीमीटर। तो ये जो डी है आपका, सॉरी एच जो है वो हो जाएगा 12 डेसीमीटर। तो इसको राइट कर देंगे सेंटीमीटर में, तो 1200 सेंटीमीटर, और ये हमारा हो जाएगा 12 मीटर। समझ में आया। सब कुछ तो मीटर में है भाई, सब कुछ मीटर में है, बट वेलोसिटी किस में है, किलोमीटर पर हावर में। वेलोसिटी किस में है, किलोमीटर पर हावर में है। तो ये आ गया स्पीड आपकी जो दी है, स्पीड जो है, स्पीड कितना दिया है, 10 किलोमीटर पर हावर में दिया है। और टाइम कितना दिया है, t इक्वल टू 30 मिनट दिया है। तो 30 मिनट तो है हमारे पास, और ये हो गया 1/2 हावर हो गया। ठीक है। अब डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस मतलब पानी जो है अगर यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट करता है तो 30 मिनट में कितना दूर तक जाएगा, 30 मिनट में कितना दूर तक जाएगा, इस तरीके से हम लोग समझते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 10 किलोमीटर पर हावर, इनटू टाइम करेंगे तो 1/2 हावर हो जाएगा। हावर से हावर भी कट जाएगा भाई, 2 से ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 किलोमीटर। और इसको मीटर में वो 5 किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 5000 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। समझ में आया, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग ये जो कैनाल है वो किस फॉर्म में है, क्यूबॉइड के फॉर्म में है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कैनाल, वॉल्यूम ऑफ कैनाल। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ए कैनाल कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच करेंगे तो L तो हमारे पास आ गया 5000 मीटर, 5000, और B कितना है 3, और ये H कितना है 12 है। समझ में आया, ये आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ ए इसका निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए ये भी तो क्यूबॉइड के फॉर्म में है, तो इसका वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू हाइट। ठीक है। और एरिया तो हमको निकालना है, बोला ना हाउ, कहाँ गया भाई, हाउ मच एरिया, क्या बोला है, हाउ मच एरिया। तो हमको एरिया निकालना है, तो एरिया को रहने देना है, एरिया रहने देना है। और हाइट कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 अपॉन में क्या हो जाएगा 100, और ये आ जाएगा मीटर, तो 0.08 मीटर आ जाएगा। तो 0.08 मीटर आ जाएगा। अब क्या करना है, दोनों वॉल्यूम को सिर्फ इक्वेट करना है, एरिया हमारा निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5000। आप लोग अच्छे से राइट कर लोगे ना जी, आई होप सब लोग राइट ही कर लो, क्योंकि यहाँ पे तो बोर्ड छोटा रहता है तो टाइम थोड़ा हमको कम राइट करना होता है कि कम में आपको समझा दे, या फिर आप कहोगे तो और आराम से समझाएंगे भाई, थोड़ा पेज बड़ा कर करके समझाएंगे, तो 0.08 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे हमको तो क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो कहिए तो आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। आप लोग इसको डिवाइड करके एरिया निकाल सकते हो। और ये जो एरिया आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा, ये जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है। तो आप लोग इसको कर लेंगे, समझ में आया। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ए वेल ऑफ ए डायमीटर, एक कुआं है जिसका डायमीटर कितना है 2 मीटर, और डग किया गया है, खोदा गया है, मिट्टी निकाला गया है 14 मीटर डीप है। 14 मीटर क्या है, डीप है। ए वेल ऑफ ए डायमीटर 2 मीटर इज ए डग 14 मीटर डीप। द अर्थ टेकन आउट, जो मिट्टी होती है, अर्थ टेकन आउट ऑफ इट स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट ऑफ ए हाइट 40 सेंटीमीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट। जो एम्बैंकमेंट है उसकी चौड़ाई कितनी होगी ये हमको बताना है।
तो ये भी आपको क्वेश्चन के फिगर के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, फिगर के तरीके से, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारा वेल हो गया, ठीक है। अभी वेल बना रहे हैं भाई, इतना जल्दी नहीं, आराम से समझोगे आप लोग, मज़ा आएगा, भूलोगे भी नहीं। देख लो लाइन टेढ़ा हो गया मेरा, लाइन बनाना कहाँ था, बन कहाँ गया। चलिए फिगर देखते रहिए, आप लोग फिगर बनाया करिए। देखिए ये हो गया कुआं, मैंने बना दिया, ठीक है। और इस कुएं में क्या करेंगे, किसी आपको पकड़ के आप में से एक को इसी में डाल देंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप लोग फिर निकलेंगे कैसे, तैरना तो आपको आता नहीं, कैसे निकलेंगे, कुएं में पानी भी तो नहीं रहेगा, तैर के ही क्या कर लेंगे आप लोग। क्या हो यार, लाइन भी टेढ़ी हो जा रही है। चलिए पेंसिल से ही बना लेते हैं, वैसे तो पता नहीं टाइम लग रहा है। इस तरीके से क्या हो गया, वेल हो गया। समझ में आया, ये हो गया हमारा कुआं हो गया। और ये इसका जो डायमीटर है, डायमीटर कितना है, 2 मीटर। अगर डायमीटर देखा जाएगा तो क्या है, 2 मीटर है। और इसका जो हाइट है, इसका जो इस तरीके से जो हाइट है वो कितना है, 14 मीटर। 14 मीटर डीप है, इस तरीके से हाइट है। अब इसके अराउंड क्या बनाया जाता है, इम्बैंकमेंट बनाया जाता है। आपने देखा होगा गांव वगैरह में, आप अगर किसी किसी के घर पे कुआं वगैरह होगा तो उसने ज़रूर देखा होगा कि किस तरीके से होता है। इस तरीके से ये बन जाता है इम्बैंकमेंट, इस तरीके से क्या बन जाएगा, इम्बैंकमेंट बन जाएगा, ठीक है। और इम्बैंकमेंट क्या होगा, इस तरीके से नीचे ऐसा बना रहेगा, इस तरीके से इम्बैंकमेंट हमारा रहता है, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया हमारा, इम्बैंकमेंट। यानी कुआं तो गड्ढा रहता है, लेकिन ये वो जो इम्बैंकमेंट होता है थोड़ा ऊंचा करके, इस तरीके से प्लस्तर वगैरह होता है, सीमेंटिंग वगैरह होती है, पेंट वगैरह करके इस तरीके से इम्बैंकमेंट बनाया जाता है। तो बोला है कि इम्बैंकमेंट का जो हाइट है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर। कितना है, 40 सेंटीमीटर। इम्बैंकमेंट का हाइट कितना है, 40 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, विड्थ निकालना है, चौड़ाई निकालनी है इम्बैंकमेंट की कितनी होगी, ठीक है। इम्बैंकमेंट की क्या निकालनी है, चौड़ाई। अच्छा इनर रेडियस कितना होगा, आप लोग बताइए। इनर रेडियस, इनर रेडियस, तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर 2 है तो इनर रेडियस को चलिए मान लेते हैं स्मॉल आर, तो वो हो जाएगा 1 मीटर। कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। अब आउटर रेडियस नहीं पता है, लेट आर बी द आउटर रेडियस, लेट आर बी द आउटर रेडियस, ठीक है। आउटर रेडियस हम लोग मान लेते हैं क्या है, कैपिटल आर है। अब पहले निकालते हैं ना, ये जो कुआं है उसका वॉल्यूम कितना है, मतलब कितने वॉल्यूम का मिट्टी बाहर आया। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्या निकालते हैं, वेल निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ए वेल कितना हो जाएगा बताइए, वॉल्यूम ऑफ ए वेल कितना हो जाएगा। और सिलेंडर के ही फॉर्म में है तो पाई आर स्क्वायर एच कर लेंगे, पाई की जगह पाई रहने देते हैं, पाई की जगह पाई रहने देते हैं। और आर की जगह पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इंटू 1 का स्क्वायर, और एच की जगह पे कितना कर लेंगे, 14। तो ये पाई इंटू 14, पाई इंटू क्या आ जाएगा, 14। और ये हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब। ये जो वॉल्यूम है वो किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में आ जाएगा। अब इस कुएं का जो मिट्टी था, जो वेल का जो मिट्टी था, निकाल के किस में डाल दिया गया, इम्बैंकमेंट में। तो यानी यही जो वॉल्यूम है इम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आया बात ना, इम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के इक्वल होगा। अब इम्बैंकमेंट का वॉल्यूम क्या होगा, देखिए इम्बैंकमेंट किस फॉर्म में होगा, उसका आउटर सरफेस इस तरीके से बनेगा, और फिर इनर वाला ऐसे है, और फिर इम्बैंकमेंट जो है आपका इस तरीके से है, तो जिसको हम लोग बोल सकते हैं हालो सिलेंडर। किस फॉर्म में है, हालो सिलेंडर के फॉर्म में है। अब वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट। इम्बैंकमेंट का वॉल्यूम क्या होगा, हॉलो सिलेंडर के फॉर्म में है तो पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। और आपको तो कैपिटल आर तो पता नहीं, हमने भी तो कैपिटल आर ही माना है, लेकिन अंदर का रेडियस कितना है, 1 है, अंदर का रेडियस कितना है, 1। और हाइट आपको कितना दिया, 40 सेंटीमीटर, सब कुछ मीटर में ले रहे हैं, तो इसको मीटर में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, तो 40 अपॉन में कितना आ जाएगा, 100।
और ये जो वॉल्यूम है वो किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में। अब कुछ नहीं, दोनों को वॉल्यूम क्या करना है, इक्वेट करना है। तो ये हो जाएगा पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस 1 इंटू 40 अपॉन में 100 इक्वल टू पाई इंटू क्या हो जाएगा 14। पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। और फिर आर स्क्वायर माइनस 1 निकालते हैं, आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 140 अपॉन में 4 हो जाएगा, 140 अपॉन में 4। तो इसको हम लोग 4 से कट कर देते हैं, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 2 जाएगा 4 5 जा। तो आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 35, 1 को इधर लाएंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, और स्क्वायर रूट लेंगे तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। कैपिटल आर की सॉरी मीटर में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो कैपिटल आर अगर 6 है, यानी यहाँ से लेकर के बाहर तक 6 है, तो हमारा विड्थ कितना होगा, चौड़ा कितना होगा। तो कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस करेंगे तो 6 माइनस 1 जाएगा, तो 5 मीटर क्या है, चौड़ा है। विड्थ कितना है, 5 मीटर। जो एम्बैंकमेंट का चौड़ाई है वो कितना है, 5 मीटर। समझ में आया आप सबको। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो चलिए हम लोग को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इसमें भी उसी तरीके से क्वेश्चन है। एक कैनाल है और कैनाल कितना है, 30 सेंटीमीटर वाइड है और 220 सेंटीमीटर डीप है। और वाटर इन ए कैनाल जो है फ्लो करता है एट द स्पीड ऑफ ए 20 किलोमीटर पर हावर। हाउ मच एरिया विल इट एरिगेट इन ए 20 मिनट इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज ए डिजायर्ड, रिक्वायर्ड या फिर डिजायर्ड। तो इसके पहले जो क्वेश्चन था, इसके पहले जो ये वाला क्वेश्चन था, वाटर इन थर्ड नंबर जो था, जो डेसीमीटर में दिया था, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। तो आई होप आप लोग कर लेंगे। आपको क्या करना है, इसको खुद करना है, इसको क्या करना है, खुद करना है। मैंने ऐसे क्वेश्चन सेट किए हैं कि कुछ क्वेश्चन आपको भी करने हैं। कुछ नहीं है, कैनाल का क्या दिया है, वाइड कितना है, डीप कितना है, और पानी का फ्लो करने का स्पीड कितना है, एरिया एरिगेट करना है 20 मिनट में, 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर डिजायर चाहिए। तो हमको बताना कितना एरिया रिक्वायर्ड है, कितना एरिया चाहिए, डिजायर्ड होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए एग्जाम नज़दीक है तो आप लोग जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके उतना करिए, और टाइम सेट करिए कि इतने टाइम में इस क्वेश्चन को करना है। क्योंकि देखिए अगर आप फोकस होकर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन अगर एक बार गलत हो जाता है, तो अगर एक बार गलत होगा तो फिर आप ट्राई करोगे, गलत पे छोड़ दोगे तो नंबर चला गया, मेहनत भी। अगर दोबारा ट्राई करोगे तो दूसरे क्वेश्चन का टाइम जाएगा। तो एक बार ही करना है, लेकिन अच्छे से फोकस के साथ करना है, आराम से हो जाएगा। अगर आप लोग बहुत जल्दबाजी करोगे तो गलती हो जाएगा। और ध्यान रहे कि मल्टीप्लाई वल्टीप्लाई में थोड़ा आराम से करना है, नहीं तो एक बार गलत होगा तो वो 4 क्वेश्चन का टाइम लेके जाएगा। समझ में आया। और जितना प्रैक्टिस होगा, जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे, उतने जल्दी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लोगे। दिया है 2 कोण हैं और उनका जो हाइट है, हाइट का रेशियो कितना है, 1:3 है, और रेडियस का रेशियो कितना, 3:1 है। तो व्हाट इज रेशियो ऑफ ए दियर वॉल्यूम। तो उनके वॉल्यूम का क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट H1 एंड H2 बी द हाइट ऑफ ए 2 कोन रिस्पेक्टिवली, ऐसे मान लेते हैं। तो फिर अगर H1 H2 मानेंगे तो H1 अपॉन H2 जो H1 रेशियो H2 है वो कितना दिया है, 1:3 दिया है। तो इस तरीके से हमारा H1 अपॉन में H2 कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। फिर मान लेते हैं कि दोनों कोण का जो रेडियस है वो अलग अलग है भाई, R1 रेशियो R2 है, और R1 रेशियो R2 कितना दिया है, 3:1 दिया है। तो R1 अपॉन में R2 कितना आएगा, आप खुद बताइए। 3 अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हमको निकालना क्या है, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो। तो मान लेते हैं पहले कोण का वॉल्यूम V1 है, दूसरे कोण का वॉल्यूम V2 है। तो कोण का वॉल्यूम क्या होता है, सॉरी, पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन में क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर H2, पाई से पाई कैंसिल, और ये हो जाएगा R1 अपॉन में R2 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, H1 अपॉन में क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। समझ में आया। R1 अपॉन में R2 कितना दिया, 3/1, तो ये हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 9/1,
और 1/3 कर देंगे, ये कट के आ जाएगा 3/1, यानी V1 रेशियो V2 जो है वो कितना है, 3:1 है। समझ में आया? तो आपको एग्जाम में कैसे करना होगा वो मैं बता देता हूँ कि आप लोग लिखोगे लेट H1 एंड H2 बी द हाइट ऑफ ए टू कोन रिस्पेक्टिवली एंड R1 एंड R2 बी द रेडियस ऑफ ए टू कोन रिस्पेक्टिवली। और H1 रेशियो H2 इतना दिया है, R1 रेशियो R2 खुद लिख दोगे आप लोग, फिर बोलोगे लेट V1 एंड V2 बी वॉल्यूम ऑफ ए कोन रिस्पेक्टिवली, और फिर उनका रेशियो निकालोगे, तो इस तरीके से आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ईजी थी, आप लोग भी कर लेते, बताने की जरूरत तो नहीं थी, इस तरीके से आपकी पढ़ाई हुई है कि आप लोग कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आते हैं। 3 क्यूब हैं, 3 क्यूब ऑफ ए मेटल, 3 क्यूब हैं मेटल के हैं, जिसका एज दिया है, एज कितना है, R इन रेशियो 3:4:5 दिया है, और उसको मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करके किस में कन्वर्ट किया जाता है, सिंगल क्यूब, और उस सिंगल क्यूब का जो डायगोनल है वो इस तरीके से है। चलिए हम लोग पहले एक क्यूब को समझ लेते हैं, सिंगल क्यूब को ही समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा सिंगल क्यूब हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंगल क्यूब हो गया, ठीक है, ये हमारा क्यूब हो गया। इस जो क्यूब का डायगोनल है, ये जो बड़ा वाला भाई सब मेल्ट करके जो क्यूब बना है, इसका क्यूब का डायगोनल कितना है, डायगोनल मतलब इस पॉइंट से इसको मीट करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, डायगोनल बनेगा। और इसका जो डायगोनल है, देखिए इस पॉइंट से इसको मीट करते हैं, इस पॉइंट से इसको मीट करते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डायगोनल। और किसी भी क्यूब में जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है, किसी भी क्यूब में जो डायगोनल होता है, डायगोनल क्या होता है, √3 √3 इंटू क्या होता है, साइड होता है, √3 इंटू क्या होता है, साइड होता है। और आपको डायगोनल कितना दिया है, 12√3, तो 12 रूट में क्या हो जाएगा 3, और इक्वल टू √3 इंटू साइड को चलिए a मान लेते हैं, तो √3 कट जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। यानी कि जो क्यूब बना है, जो बड़ा वाला सिंगल क्यूब बना है, उसका साइड कितना है, 12 सेंटीमीटर है। और इन जो 3 क्यूब थे उनका जो एज था, एज का रेशियो कितना है, 3:4:5 है। तो मान लेते हैं कि लेट एजेस ऑफ क्यूब, एजेस ऑफ क्यूब्स आर, हम लोग मान लेते हैं कि तीनों क्यूब का जो एज है, और अगर रेशियो में है तो कैसे मानते हैं, 3x 4x और ये 5x। अब इन तीनों का जो है, ये जो तीनों क्यूब है मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करके क्या बनाया जाता है, बड़ा सा क्यूबॉइड, बड़ा सा क्यूब बनाया जाता है। तो इन तीनों का मेल्ट करेंगे, यानी तीनों का वॉल्यूम निकाल के तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27x क्यूब, और ये हो जाएगा 4 4 16 4 64x क्यूब, और ये हो जाएगा 5 5 25 5 125x क्यूब। और ये आ गया तीनों का वॉल्यूम, और यही जो वॉल्यूम है नए वाले क्यूब के वॉल्यूम के क्या है, इक्वल है। और ये कितना हो जाएगा, अगर देखा जाएगा तो इक्वेट कर देंगे तो 12 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना। अब ऐड करते हैं तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11, और 5 कितना हो जाएगा, 16, कैरी 1 हो जाएगा। फिर 2 1 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 9 2 11 11 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा, 216x क्यूब, और इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12 आप लोग राइट कर सकते हो। तो x क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 इंटू 12 इंटू 12, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 216 आ जाएगा। देखिए 6 6 जा 36, 36 6 जा कितना होता है, 216। तो ये कट करेंगे तो ये 6 2 जा कर लेते हैं ना, चलिए कर लेते हैं। अच्छा 12 से भी तो कट कर सकते हैं, चलिए अच्छा 6 से करते हैं, 6 2 जा, और ये आ जाएगा 36, फिर 6 2 जा, ये 6 जा, फिर 6 2 जा, और ये आ जाएगा 1 जा।
तो एक्स क्यूब इक्वल बोला है का हाइट आपको सेंटीमीटर है। अब बोला है मान देखिए ये जो स्फीयर है, मान लीजिए कितने भी स्फीयर है, स्फीयर जितने भी हैं उन सब का वॉल्यूम और सिलेंडर के वॉल्यूम के क्या होगा, इक्वल। दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, आपस में इक्वल। तो पहले एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ इच स्फीयर कितना हो जाएगा, 4/3 और पाई आर क्यूब। अब बताओ भाई डायमीटर कितना है स्फीयर का, 6 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3। तो 4/3 पाई और 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 9 4 36 पाई हो जाएगा, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। हम लोग मान लेते हैं कि दियर आर बी एन स्फीयर, लेट द नंबर ऑफ ए स्फीयर बी एन, लेट n be the number of sphere, n be the number of sphere। हम लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे स्फीयर कितने हैं, n है, तो वॉल्यूम ऑफ एन स्फीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एन स्फीयर, एन स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, आप बताइए एन स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, n इंटू 1 का मल्टीप्लाई 36 पाई और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया। अब बताइए वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई रहने देते हैं और आर यहाँ पे कितना हो जाएगा, डायमीटर कितना है 4 है, तो रेडियस हो जाएगा 2 और ये 2 का कर देंगे स्क्वायर, और हाइट कितना है 45। अब क्या करना है, कुछ नहीं, दोनों का वॉल्यूम क्या करना है, इक्वेट करना है, तो n इंटू 36 पाई इक्वल टू पाई और ये 4 इंटू क्या हो जाएगा 45। समझ में आया। पाई से पाई कैंसिल ना, ये 4 9 जा हो जाएगा, फिर 9 5 जा 45, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5 स्फीयर। तो मेरा तो ज़्यादा लग रहा है भाई, तो इस तरीके से कितने स्फीयर होंगे, 5 स्फीयर होंगे, तो ज़्यादा नहीं, चलिए बस इस तरीके से बस समझना था आपको, समझ गया। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 स्फीयर, यानी 5 स्फीयर को इस डायमेंशन जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर या फिर डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, 5 स्फीयर को मेल्ट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, सिलेंडर बनाएगा इस डायमेंशन का। समझ में आया, बहुत अच्छे से, बढ़िया सब एकदम। बस अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे।
अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, आप लोग को समझना है। मयंक मेड ए बाथ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन ए शेप ऑफ सिलेंडर विथ ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। देखिए मयंक क्या करता है, बनाता है एक बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन, अपने गार्डन के लिए, इन शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट ए वन एंड एज शो इन फिगर आपको मैं बना दे रहा हूँ। फिगर जो है इस तरीके से रहेगा, ये सिलेंडर है और वहाँ पे जो सिलेंडर है ना स्टैंड भी दिया है। ये एनसीईआरटी का जो है एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी। और चाहो तो आप लोग खुद कर सकते हो। ये एनसीईआरटी क्या है, एग्जाम्पल है। और डिप्रेशन कट आउट है, तो इस तरीके से डिप्रेशन कट आउट है। हमको क्या बताना होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ऐड कर देना है। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ कितना हो जाएगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस क्या कर देंगे, इस तरीके से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को भी हम लोग ऐड कर देंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, आप लोग इसको करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। आई होप आप लोग कर लोगे। आपको क्या करना है, क्या है, करना है खुद से ना, खुद से क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अब देख लेते हैं, अगर करने लायक होगा तो आप भी कर लोगे। ए स्फीयर ऑफ ए डायमीटर 18 सेंटीमीटर, एक स्फीयर है जिसका डायमीटर कितना है, 18 सेंटीमीटर है। इसको ड्रॉप्ड किया गया है एक सिलेंड्रिकल वेसल में जिसका डायमीटर कितना है, 36 सेंटीमीटर है। पार्टली फिल्ड विथ वाटर, इससे भरा हुआ है, वाटर से भरा हुआ है। इफ द स्फीयर इज ए कम्प्लीटली सबमर्ज्ड देन द कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर लेवल इन सेंटीमीटर। अब आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। समझिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। समझिए हमारे पास दो स्फीयर हैं, हम लोग स्फीयर बनाते हैं। जैसे हमारे पास एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर है, ये है स्फीयर, ठीक है। इसमें पानी भरा हुआ था, इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। इस तरीके से क्या है, पानी भरा हुआ है। स्फीयर मेरा टेढ़ा, वो सॉरी स्फीयर नहीं सिलेंडर है, ये हमारा इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब दूसरा केस ये है कि इसमें एक क्या डाला जाता है, एक स्फीयर को डाला जाता है। ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में क्या डाला जाता है, एक स्फीयर को डाला जाता है। तो जब स्फीयर को डालेंगे तो पानी का लेवल क्या होगा, राइज होगा। पानी का लेवल भाई राइज होगा। तो जो पानी पहले यहाँ तक था, जो पानी पहले यहाँ तक था, अब वो पानी नाक के ऊपर आ गया। यही बोलते हैं ना भाई, पानी ज़्यादा आ रहा है नाक के ऊपर, तो भाई जो पानी पहले था वो पानी इसके आ गया नाक के ऊपर। असहनीय मतलब ये सह नहीं पा रहा है, ठीक है। इस तरीके से पानी का लेवल बढ़ गया। देखिए पानी पहले कितना था, पानी तो पता है पहले इस लेवल तक का था, बढ़ा कितना, इस लेवल तक का बढ़ गया। इतना लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। तो जितना लेवल बढ़ा है वो वॉल्यूम और जो स्फीयर है वो वॉल्यूम दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। वो देखिए जो पानी बढ़ा है सिलेंडर के फॉर्म में है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर विथ राइज हाइट, मैं ये कर सकते हैं, या फिर वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर कर ले, वॉल्यूम ऑफ क्या कर ले, सिलेंडर कर ले। अब पूरा सिलेंडर नहीं देखना है, बस पूरा सिलेंडर हमको नहीं देखना है, सिर्फ इतने को देखना है। देखिए ये वाला पार्ट, ये पार्ट मतलब इस तरीके से जो बढ़ा है, और मान लीजिए जो बढ़ा है वो भी एक सिलेंडर के फॉर्म में ही होगा, और उसका भी रेडियस वही होगा जो इन सब का होगा, और उसका जो हाइट है मान लीजिए क्या है, एच है, उसका हाइट एच मान लीजिए या फिर एच डैश मान लीजिए। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और सिलेंडर का तो रेडियस अलग होगा तो कुछ अलग, चलिए इसको R1 मान लेते हैं, और सिलेंडर का हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, और एच डैश तक बढ़ा हुआ है तो ये हो जाएगा एच डैश हो जाएगा,
ठीक है। अब हो जाएगा ये पाई से पाई कैंसिल, 4/3। R1 कितना है, स्फीयर का कितना दिया है, डायमीटर, सिलेंड्रिकल वर्सल देखो एक स्फीयर ऑफ ए डायमीटर 18 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 9, तो इंटू 9 और ये डायमीटर कितना है सिलेंडर का, सिलेंड्रिकल वर्सल का डायमीटर कितना है 36, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 18 इंटू क्या हो जाएगा h डैश, 9 1 जा ये 2 जा, 9 1 जा ये 2 जा, 2 मिलके 4, ये 4 से कट जाएगा और ये आ जाएगा 3 से कट जाएगा, तो h डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, h डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर जो लेवल होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको समझा दिया बहुत ही ईजिली तरीके से, समझ में आया। पहले पानी का लेवल इतना था, फिर लेवल बढ़ेगा, तो लेवल जो बढ़ेगा देखिए पानी का लेवल अगर बढ़ेगा तो वो भी सिलेंडर के शेप में ही ना बढ़ेगा, तो वो भी सिलेंडर हो गया, वो भी सिलेंडर के शेप में हो गया। मान लीजिए h हाइट तक बढ़ा है या फिर h डैश तक बढ़ा है, लेकिन रेडियस तो सेम ही होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द नंबर ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ ए डायमीटर 6 सेंटीमीटर दैट कैन बी मेड बाई मेल्टिंग ए सॉलिड मेटल सिलेंडर 1 सेकेंड। ये तो पहला वाला क्वेश्चन लग रहा है ना, ये जो 10 नंबर था, और इस तरीके से हाँ ये जो क्वेश्चन है ये तरीके से तो सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सेम है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 सेम क्वेश्चन 2 8 हो जाएगा, 8 के जैसा सेम क्वेश्चन है। तो आप लोग खुद ट्राई कर लोगे, वही क्वेश्चन है, तो एक बार अपने से ट्राई करना, देखना आता है कि नहीं आता है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो 12 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 है एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज ए कट इनटू 2 पार्ट। अब यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है, एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन कट इनटू 2 पार्ट एट द मिडिल ऑफ द हाइट बाई प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन टू द होल कोन। समझ में आया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, चलिए पहले एक कोन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक कोन बना लेते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा कोन हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो गया, हमारा कोन हो गया। चलिए यहाँ पे इस तरीके से कोन के शेप में बना लेते हैं ना, इस तरीके से ये हो गया भाई, इधर भी हो गया, ये सुपरमैन, मैं कलाकार हूँ एकदम। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कोन हो गया। और फाइंड द राइट सर्कुलर कोन इज कट इनटू 2 पार्ट एट द मिडिल ऑफ द हाइट बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। अब देखिए मान लीजिए कि इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो कितना होगा, r सेंटीमीटर। क्या मान लेते, जो रेडियस है वो क्या होगा, r सेंटीमीटर। अब इसको एक प्लेन इस तरीके से बीच में क्या करता है, कट करता है, बीच में क्या करेगा, कट करेगा। और इस कोन का हम लोग अगर हाइट चाहें तो पूरा हाइट कितना मान सकते हैं, इस कोन का जो है हम लोग हाइट क्या मान सकते हैं, h मान सकते हैं। इस कोन का जो हाइट है वो कितना हो जाएगा, h हो जाएगा ना, इस कोन का हाइट h। लेकिन जब आधे से कट करेंगे तो इस कोन का हाइट कितना हो जाएगा, h/2 हो जाएगा, h/ क्या हो जाएगा 2। और रेडियस भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, रेडियस भी क्या हो जाएगा, आधा, यानी कि हाफ। तो जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, r/ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, r/ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आया। फिर हमको रेशियो निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन टू द होल कोन, यानी छोटे कोन का वॉल्यूम और बड़े कोन का वॉल्यूम का क्या निकालना है, रेशियो। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, स्मॉलर कोन का वॉल्यूम अपॉन में क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ होल कोन, क्या निकालना है, होल कोन, यानी जो बड़ा वाला कोन है पूरे कोन का वॉल्यूम। समझ में आया। अब मान लीजिए पहले के लिए ये मान लीजिए यहाँ पे जो स्मॉलर कोन है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 1/3। रेडियस मान लेते हैं r1² h1, और यहाँ पे हो जाएगा 1/3
कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच हो जाएगा। ठीक है, 1/3, सॉरी पाई तो मैंने लिखा नहीं, आपने तो बोला भी नहीं, तो पाई पाई भी 1/3 भी कैंसिल, तो ये R1 स्क्वायर H1 अपॉन में क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब छोटे कोण के लिए रेडियस कितना है, r/2, तो r अपॉन में 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और h कितना हो जाएगा, h अपॉन में 2, और बड़े के लिए क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, h से h कट जाएगा, और ये हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन में 2 × 2 = 4 इंटू 1/2, और टोटल अपॉन में r स्क्वायर कट जाएगा, 1/8 नीचे आ जाएगा। तो जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 आई होप आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 37। यानी कि एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसके बेस का जो रेडियस है और जो हाइट है उसका सम कितना आ रहा है, 37, यानी r प्लस h इक्वल टू कितना दिया, 37 सेंटीमीटर। इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज इतना, और उस सॉलिड सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया है कितना दिया है, इतना दिया है। तो सॉलिड सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, यही होता है h प्लस r, और ये दिया है 1628 इक्वल टू 2 की वैल्यू 22 अपॉन में क्या हो जाएगा, 7, r नहीं पता है लेकिन h प्लस r पता है, h प्लस r पता है, और यहाँ पे रखेंगे 37 कर देंगे। ठीक है, तो रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस इक्वल टू 1628 क्रॉस मल्टीप्लाई 7 करेंगे अपॉन में 2 × 22 इंटू क्या कर लेंगे, 37 कर लेंगे। समझ में आया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके हम लोग क्या निकालेंगे, r की वैल्यू। अगर 1628 को डिवाइड करते हैं 37 से, तब बताइए कितना आएगा, 37 से डिवाइड करते हैं तब कितना आ जाएगा, 44। कितनी बार जाएगा, 44 टाइम आप लोग डिवाइड करो तो ये कितनी बार आ जाएगा, 44, और 22 2 जा 44, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर हमको सिलेंडर का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। r इक्वल टू 7 आया तो h कितना आएगा, h इक्वल टू 37 में से 7 को माइनस करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। अब हमको हाइट भी पता है, r भी पता है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, πr स्क्वायर h करके आप लोग क्या निकाल लोगे, वॉल्यूम निकाल लोगे, तो वॉल्यूम आप लोग निकाल लोगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में है, एक राइट सर्कुलर कोन है, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर है। एक कोन है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और उसका जो कर्व सरफेस एरिया है कितना है, 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। कर्व सरफेस एरिया आपको दिया है कि कर्व सरफेस एरिया कितना है, 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और रेडियस कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। और हमको क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πrh, और कर्व कितना है, 47.1, और ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 × पाई की वैल्यू 3.14 रखना है। r कितना दिया है, r आपको दिया है 3, और h हमको नहीं दिया है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, h निकाल लेंगे। यहाँ से h निकालेंगे, और इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो h आ जाएगा, क्या आएगा, h आ जाएगा। h आपको पता चल जाएगा, और जब h पता चल जाएगा, रेडियस पता है, तो वॉल्यूम तो निकाल सकते हो। तब आप लोग क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन को भी आप लोग आगे करो। ठीक है, क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताओ। ठीक, हम वेट कर रहे हैं, आप लोग डिवाइड करो, कट करो, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताओ जल्दी से। थोड़ा फास्ट करो, हम वेट कर रहे हैं आप सभी का।
नहीं आया? देखिए क्या करेंगे, 47.1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3.14 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा h, और इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये 15 टाइम जाएगा, और 3 5 जा, तो h इक्वल टू कितना आएगा 5/2 यानी 2.5, h 2.5 आ गया। तो कोण का वॉल्यूम क्या होता है 1/3, और पाई की वैल्यू 22 में चलिए 7 कर लेते हैं, r कितना है 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2.5। इसी को सॉल्व करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। इसी को सॉल्व करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ए वसेल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बाउल सरमाउंटेड बाई ए हालो सिलेंडर, ना सरमाउंटेड बाई ए हालो सिलेंडर ऑफ सेम डायमीटर। ए वसेल है, इस फॉर्म में है, फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बाउल, और सरमाउंटेड बाई क्या किया गया है, हालो सिलेंडर ऑफ ए सेम डायमीटर। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वसेल इस कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वसेल। समझ में आया? एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, एक कटोरा है हेमिस्फेरिकल टाइप का, इस तरीके से एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसके ऊपर एक सिलेंडर को सरमाउंट किया गया है, इसके ऊपर एक सिलेंडर को क्या किया गया है, सरमाउंट किया गया है। तो इस तरीके से मैंने सिलेंडर को क्या कर दिया, सरमाउंट कर दिया। ठीक है, अब दिया है कि डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बाउल, जो हेमिस्फेरिकल बाउल है उसका जो डायमीटर है वो कितना है 14 सेंटीमीटर, कितना है 14 सेंटीमीटर है। समझ में आया? और टोटल हाइट ऑफ द वसेल, वसेल का टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट, ये मेरा लाइन टेढ़ा क्यों हो जा रहा है, जो टोटल हाइट है वो कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 क्या है सेंटीमीटर, और ये जो 14 सेंटीमीटर दिया वो डायमीटर है, वो क्या है डायमीटर है। तो डायमीटर हमारा रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 7, रेडियस कितना हो जाएगा 7, जो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पार्ट भी क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। समझ में आया? यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पार्ट है वो हमारा 7 हो जाएगा। तो सिर्फ इस वो सिर्फ जो है सिलेंडर का हाइट कितना होगा, पूरे 13 में से 7 को माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हमको करना क्या है, बस दोनों का कर्व सरफेस एरिया, फाइंड द टोटल इनर सरफेस एरिया बोला है ना, खुला है तो यहाँ पे सिलेंडर का कर्व और हेमिस्फीयर का कर्व, तो टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ द वसेल, टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ वसेल कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, सिलेंडर के बाद क्या कर देंगे हेमिस्फीयर कर देंगे। तो सिलेंडर का देखिए दोनों जगह रेडियस क्या है सेम है, दोनों जगह रेडियस क्या है सेम है, तो यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का 2/3 वो सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर पूरे स्फीयर का होता है कर्व सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए पाई पाई दोनों में क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, या फिर पाई के साथ में आर स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से एच बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा 2 बचेगा। समझ में आया? तो पाई की वैल्यू कितना है 22/7, रेडियस कितना है 7 इंटू 7 कर देंगे, एच कितना है 6 और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ये 154 मल्टीप्लाई इंटू क्या कर देंगे 8 कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए वसेल आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग क्या करते हैं सिर्फ 15 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कल के वीडियो में भी हम लोग क्या करेंगे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 15 क्वेश्चन कल भी सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में, ये सब जो क्वेश्चन है ना सब एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने स्टार्टिंग तो नंबरिंग कर दिया कि मतलब 2000 इतने में है, लेकिन लास्ट में मैं भूल गया तो और मैं नंबरिंग नहीं कर पाया, लेकिन ये जो सब क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हैं, आपके प्रीवियस ईयर पेपर से हैं सारे क्वेश्चन, और सब बोर्ड में आए हुए हैं, तो यानी कि हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और इसके बाद वाले वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करिए। यही जो है यही एग्जाम का असली टाइम है कि इसी टाइम आपको पढ़ना चाहिए, इस टाइम लापरवाही नहीं करना चाहिए। और इसी टाइम आपके माइंड में क्या आता है, डिस्ट्रैक्शन होता है आपके माइंड में, आप लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। इसी टाइम होता है, जो कुछ होना होता है सब इसी टाइम में, लेकिन इस टाइम में लापरवाही नहीं करना है। जो करना है एग्जाम के बाद, इस टाइम में अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए तो वो 10% आपका डाउन कर देगा। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करते रहिए।